गुरदीप, फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी बिग कांग्रेचुलेशंस, जिस तरह से आपकी पार्टी ने कमाल दिखाया है। लेकिन क्या आपने इस जीत की आपको एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस तरीके का नंबर आएगा? शुक्रिया नीलू जी। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। लोकतंत्र में ऐसी जीत मिलना ये बताता है कि जनता का हम पे विश्वास अभी कायम है। ये जो सपोर्ट है, ये बात सिर्फ हमारी नहीं है, ये सबको दिख रहा था जो जमीन पे देख रहे थे। हाँ, इस देश की मीडिया को नहीं दिख रहा था, मेन स्ट्रीम मीडिया को, मैं आप लोगों की बात नहीं कर रहा हूँ। इस देश में भारतीय जनता पार्टी को नहीं दिख रहा था, लेकिन हम लोगों को दिख रहा था, और वो बाकायदा था। और मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, अश्विनी जी यहाँ बैठे हैं, कि 2019 में जब मोदी जी की लहर थी और पूरा मीडिया चुनाव के पहले एक एक बात बताता था कि मोदी जी की लहर है, पूरा वो जीत रहे हैं, तो पूरा मीडिया उसको कवर करता था लहर को। उनको 37% वोट पड़े थे। आज कांग्रेस को 43% वोट पड़ा है, 43%। लेकिन उस सेम मीडिया को जो मोदी लहर ढूंढ लेता था, वो कांग्रेस लहर को ढूंढ नहीं पाया। तो इसलिए आज ये सवाल हमसे पूछा जा रहा है कि क्या आपको यकीन था? हमको तो यकीन था। हमारे तमाम नेता अपने भाषणों में भी इस बात को कह रहे थे कि हम लोग जीत रहे हैं, और इसलिए हम लोग केवल फोकस्ड कैंपेन पे रहे, और फोकस्ड कैंपेन जनता को तक पहुंचाया, और जनता ने हमारा साथ दिया। लेकिन गुरदीप, क्या लेसन्स है इस अब कांग्रेस के लिए, अब आगे के लिए? सबसे बड़ा सवाल ये है, कल सीपी की मीटिंग है। क्या अभी चीफ मिनिस्टर को लेकर तो जो भी है डिसीजन वो कल आएगा, लेकिन यहाँ से क्या कांग्रेस की चुनौतियां अब और ज्यादा बड़ी नहीं हो जाती? क्योंकि ये सवाल है कि अब बीजेपी शायद और प्रचंड होगी और तिकड़म लगाएगी। क्या अभी तक ऑपरेशन लोटस या तमाम चीजें जो होती थी कि साम दाम दंड भेद, हर चीज बीजेपी उसका इस्तेमाल करती थी, अब में भी कुछ बीजेपी ऐसी टैक्टिक्स निकालेगी जिसका फिर से कांग्रेस को वो परास्त करने की कोशिश करेगी? तो क्या यहाँ से चुनौतियां और ज्यादा बढ़ नहीं जाती हैं कांग्रेस की? जी। देखिए, मैं शब्दों के ऊपर जरूर कमेंट करता हूँ कि कांग्रेस के लिए लेसन्स की बात नहीं, कांग्रेस के लिए रास्ता पूछिए। हम लोग जीते, हमने पिछले 7-8 साल में जो कुछ हुआ देश में, उससे पहले ही सबक लिया। उस सबक पे हमने पूरी गहन चिंतन किया था उदयपुर में लास्ट ईयर। उदयपुर के सबक के बाद हम लोगों ने अपनी वर्किंग भी काफ़ी बदली। भारत जोड़ो यात्रा इस देश के अंदर हुई, जो हर कोई जानता है। कांग्रेस के नए अध्यक्ष का चुनाव हुआ। हम लोग हिमाचल का चुनाव बिल्कुल पूरी तैयारी के साथ लड़े, और अब कर्नाटक का चुनाव लड़के जीते हैं। तो कांग्रेस ने अपने सबक को 1 साल पहले अमल में लाना शुरू कर दिया है। और हम ये जानते हैं कि इस देश में एक बहुत बड़ा वर्ग है जो हमारी तरफ उम्मीद से देख रहा है। कांग्रेस का जो ये आज जीत है, ये इस देश में एक नया नैरेटिव है। हिंदू मुसलमान के सवाल पे चुनाव नहीं हुआ है, ये अमीर और गरीब के सवाल पे चुनाव हुआ है। पूरे सर्वेज आप देख लीजिए, वो यही बताते हैं कि गरीब लोग कांग्रेस के साथ खड़े हुए हैं, क्योंकि इस देश में गरीबों को जो सहना पड़ रहा है, जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, और जो गरिमा उनकी छीनी गई है, उसके खिलाफ उन्होंने आज वोट दिया है। और कांग्रेस ने पिछले भारत जोड़ो यात्रा के बाद, उसके दौरान जो जो जनता की आवाज को सुना, उसको हम अपनी गारंटीज के रूप में लाए, और गारंटीज के रूप में हमने कम्युनिकेट किया, और गुरदीप, कम्युनिकेट अश्विनी किया, कुछ जनता कहना ने उसको चाह रहे हैं? पसंद किया। हाँ हाँ बिल्कुल, गुरदीप, अश्विनी जी की मैं बात अश्विनी सुनूंगा। जी कुछ बस मैं, कहना चाह रहे हैं। हाँ, जी अश्विनी जी मैं बोलिए। सिर्फ हाँ। एक लाइन कहूंगा कि जो आपने दूसरी बात कही, उसके बाद अश्विनी जी का स्वागत है, कि भारतीय जनता पार्टी और जोर की लड़ेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी खास तौर पर जो मोदी जी के टाइम पे बनी है, उसके बारे में तो हर कोई ये कहता ही है कि वो चुनावों के लिए ही बनी हुई पार्टी है। इस पूरे पूरे दौरान में आप देखिए, मणिपुर जल रहा था, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर होते वहां नहीं गए, वो यहाँ रोड शो कर रहे थे। जब पूरे मुद्दा था पहलवानों का, वो नहीं गए, कोई एक शब्द नहीं बोले। पुंछ में और कश्मीर में जो अभी हादसे हुए, हमारे शहीद हुए सैनिक, ट्वीट भी नहीं किया। क्योंकि पूरा का पूरा जो भारतीय जनता पार्टी है, वो एक चुनाव मशीन की तरह है, मशीन में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो मैं नहीं मानता कि आने वाले समय पे मशीन कमजोर होने जा रही है। हम केवल ये देख रहे हैं कि हमको क्या करना है, और हमको बड़ा स्पष्ट काम करना है। हमको जनता के बीच में जाना है, जहां जहां हमारी सरकारें आ रही हैं, उन सरकारों को काम करके दिखाना है, और अपना अपना एजेंडा जनता के बीच में ले जाना है कि भारतीय जनता पार्टी से अलग कांग्रेस
ये चाहती है देश के लिए और ये आपके सामने हमारा एजेंडा है और इस पे हमें वोट दीजिए। यही हमने हिमाचल में किया था, यही हमने कर्नाटक में किया है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।